अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जिसको सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ ससोरी में हाल ही में पीएचडी के लिए एडमिशन अनाउंस किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि आइल्स की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। आपको आइल्स नहीं करना इसमें। और अगर आप फ़ीस का सुनेंगे तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ़ 10 यूरो है। यानी अगर आप पीकेआर में इसे कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 3000 रुपए बनती है। अगर आप वाक़ई पीएचडी करना चाहते हैं और इटली से करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। और प्लस आपको मैं साथ ये भी बताऊँगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एडमिशन डेट मैं आपको शुरू में बता देता हूँ, ओपन है, आपने अप्लाई करना है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर है वो मैं आपको डिटेल में अपनी इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बात ये है कि अगर आप अब्रॉड स्कॉलरशिप ढूँढ रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं दे सकते, तो आप बिल्कुल राइट चैनल पे हैं। और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप किसी कंसल्टेंट से लेना चाहते हैं और पैसे दे के लेना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? कोई भी आपका क्वेश्चन है इटली से मुतल्लिक है, आप मुझसे पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दे दूँगा। अभी थोड़ी-सी मैं माज़रत शुरू में कर लेता हूँ कि व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ़ है, रूटीन टफ़ है, इस वजह से मैं वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर कर पा रहा हूँ। एनी हाउ अब मैं आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिसरी में, जहाँ पर इटली ने पीएचडी के लिए प्रोग्राम अनाउंस किए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आपने इसको मिस नहीं करना। तो हम चलते हैं, इसका पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी में की कदीम और यानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर दुनिया की आला तरीन रिसर्च लैबोरेटरीज़ मौजूद हैं और आपको इंटरनेशनल लेवल की स्टडी और रिसर्च करने का मौका मिलता है। अभी उन्होंने पीएचडी प्रोग्राम्स के जो है ना वो एडमिशन को अनाउंस किया है और ये एडमिशन मुख्तलिफ जो है ना वो डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस से अगर आपका ताल्लुक है, एडमिशन ओपन है। इंजीनियरिंग से आपका ताल्लुक है, एडमिशन ओपन है। एग्रीकल्चर से आपका ताल्लुक है, एडमिशन ओपन है। हेल्थ और मेडिकल साइंसेज़ से आपका ताल्लुक है, तो एडमिशन ओपन है। और सबसे अहम तरीन जो बात है ना इसमें, आपको किसी आइल्स के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अपने एप्लीकेशन कह रहा हूँ, आपको जस्ट अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये कहना, जितना मैं कह रहा हूँ ना एडमिशन हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि आसान है, तो आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया हुआ है, तो एडमिशन होने में कोई इशू भी नहीं है, ठीक है? तो एट इसमें आप लोगों को आइल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ 10 यूरो इसकी फ़ीस है। कितनी फ़ीस है? सिर्फ 10 यूरो। पीकेआर में सिर्फ 3000 बनती है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती है। अच्छा जी, प्रोग्राम्स मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है। एडमिशन डेट आपको बता चुका हूँ कि एडमिशन ओपन हुए हैं, अभी दिसंबर में ही ओपन हुए हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी ओपन हुए हैं। तो आपके पास अभी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, वो तब जब आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी फ़ीस की तरफ। फ़ीस तो मैं ऑलरेडी बता चुका, बट लेट मी क्लियर अगेन। सिर्फ 10 यूरो फ़ीस है, ठीक है? सिर्फ 10 यूरो, यानी पीकेआर में 3000 बनती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सबसे पहले आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है? उसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 18 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है? आपने एमफिल किया हो। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका, अगर आप एडमिशन कन्फर्म करना चाहते हैं ना, तो आपका थोड़ा-सा नहीं, अच्छा या मुनासिब कह लीजिए, मॉडरेट कह लीजिए, कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए। देखिए, दुनिया भर से एप्लीकेशन आती हैं और एप्लीकेशन जब आती हैं, तो उसमें आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी की होती है, अपने आर्टिकल पब्लिश किए होते हैं ना। क्या आपका आर्टिकल कोई पब्लिश है? किसी भी जर्नल में वाई कैटेगरी में है, एक्स कैटेगरी में? डेफ़िनिटली एक्स कैटेगरी में तो नहीं जाएँगे, लेकिन वाई कैटेगरी में क्या आपने अपना कोई आर्टिकल पब्लिश करवाया है? ठीक है? या कोई पेपर, आपका रिसर्च पेपर पब्लिश है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है? तो आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें 18 इयर्स की आपकी एजुकेशन हो, वो आपने
सबमिट करवानी है अटेस्टेशन की ज़रूरत बाद में आपको पड़ेगी, पहले इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल। यू नो आपको जब भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा और पीएचडी के लिए मिलेगा ना, उसमें आपका रिसर्च प्रपोजल एक बैकबोन की तरह एक रोल प्ले करेगा। इंशाल्लाह रिसर्च प्रपोजल के मुतल्लिक़ मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल बेसिकली आपने कैसे बनाना है और वो किस तरीके से काम करता है और उसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको पीएचडी की सीट सिक्योर करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली आपकी एक चाबी है जो एडमिशन आपको कंफर्म करवाती है पीएचडी में। तो रिसर्च प्रपोजल आपने बनाना है क्योंकि रिसर्च प्रपोजल की वजह से आपको एडमिशन मिलता है। रिसर्च प्रपोजल में आपने ये बताना है कि मेरा ताल्लुक इस शोबे से है, इस फील्ड से है, मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ और मैंने इसको इस तरीके से देखा है, मेरे प्रीवियस सब्जेक्ट्स जो है ना वो ये थे। एक बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है ना वो आपके पीछे बैकग्राउंड से मैच करना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल पीछे यानी आपके एजुकेशन जो है ना बैकग्राउंड में उससे मैच करता है। वो मिलते-जुलते क्या मतलब है, मैच करने चाहिए कि ताकि आपका रिसर्च प्रपोज़ल और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अलाइन करें, उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो ये बात हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें सबसे पहले कि आपने एडमिशन की लास्ट डेट लाज़मी चेक करनी है। एडमिशन की जो लास्ट डेट है, आप देख लें दिसंबर मैंने अनाउंस कर दी है, लेकिन फिर भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आप एक बार ज़रूर विज़िट कर लीजिए। उसके बाद आपने अपना रिसर्च प्रपोज़ल और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखने हैं, ठीक है? और कोशिश करें मैं आखिरी जो डिग्री है उसको टेस्ट करवा के रखवा लें, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उसकी डिग्री एचईसी से, ताकि बाद में कोई इशू ना हो, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अपने जो मैंने बताया कि ऐड कर रहा हूँ उसमें अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार जाके एक्सप्लोर कर लीजिए ताकि आपको कोई इशू ना हो। इस पीएचडी की डिग्री की सबसे ख़ास और अहम तरीन बात ये है कि वैसे मोस्टली जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर उन्होंने आइल्स रिक्वायर्ड किया होता है, बट इन दिस यूनिवर्सिटी यू डोंट नीड एनी आइल्स, ठीक है? और फीस इतनी कि अगर चलें कोई एडमिशन खुदा ना करे नहीं होता ना, तो उसका मसला भी नहीं है, रिफंडेबल नहीं है वो, लेकिन मसला भी नहीं है कि अगर वो ज़ाया हो जाती है, सिर्फ 10 यूरो फीस है। इसमें आपको मिलेगा क्या-क्या? इसमें जो बेनिफिट्स में आपको सबसे पहले याद रखना है कि पीएचडी एक जॉब है, जिसमें आपको मंथली अच्छा खासा 1500 से लेकर 2000 या इससे भी ज़्यादा यूरो आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है और कम से कम 5 साल का आपको वीज़ा लगता है इसमें, जिसमें आपने जाना होता है, आपने रिसर्च मुकम्मल करनी होती है और जब आप अपनी पीएचडी मुकम्मल कर लेते हैं, पीएचडी मुकम्मल करने के बाद आपको वो एज़ अ प्रोफ़ेसर भी कंसीडर कर सकते हैं, आप अपने आप को वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और बहुत सारे एडमिशन आप लोगों के लिए यानी कि डेस्टिनेशन डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं, आप ईज़िली मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, यू कैन अवेल इट और मज़े की बात है कि आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। फैमिली को आप इजीली लेके जा सकते हैं, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें वो दे रहे हैं आपको, इवन दो अकोमोडेशन भी वो आपको देंगे, ठीक है? तो ये थी दोस्तों आज की पीएचडी की बड़ी अहम तरीन सीट, जिसके अंदर आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी और स्टाइपेंड भी मिलेगा मंथली और आपका फ्यूचर जो अब्रॉड में है उसको भी आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो मिलेंगी और सबसे अहम तरीन बात, स्टडी अब्रॉड करने का आपको एक अहम तरीन मौका मिलेगा और याद रखें सिर्फ 10 यूरो है। ये 10 यूरो जो है ना आपकी पूरी लाइफ को तब्दील कर सकते हैं, इसको आपने लाइट नहीं लेना। तो दोस्तों अगर आपने कभी इटली में पीएचडी का ख्वाब देखा है, तो ये मौका हाथ से आपने बिल्कुल नहीं जाने देना। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पॉसिबल हो जो है ना आगे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूँगा। आप अपना ख़्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।